ओए भिखारी, कहाँ मुंह उठाए अंदर चला आ रहा है? बाहर बोर्ड नहीं देखा तूने? कुत्तों को और भिखारी को अंदर आना मना है। अच्छा, तो फिर तू अंदर क्या कर रहा है? क्या कहना चाहता है तू? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे एक पार्सल देना है अर्जेंट। अपने मालिक को बुला। एक बार में बात तुझे समझ में नहीं आती? ये पार्सल और निकल यहाँ से। मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा क्या? अरे अपने मालिक को बुलाइए, बस इतनी सी बात है। तेरे तमीज की बत्ती बना के तेरे हाथ में थमाऊंगा ना, तब तुझे समझ में आएगा। हट, हट। ये क्या किया तुमने? इतना महंगा खाने का ऑर्डर वेस्ट कर दिया। अब इसके पैसे कौन देगा? कौन देगा इसके पैसे? औकात में रहना था ना, अब जा कर ले अपनी डिलीवरी। मैंने पूछा क्या तमाशा हो रहा है ये मेरे घर के बाहर? क्या रहा है वॉचमैन? हाँ, खामा खा इस डिलीवरी बॉय को क्यों परेशान कर रहे हो तुम? साहब धंधनाते अंदर घुसा चला आ रहा था, रोका तो। जब अक्ल नहीं है तुम्हारे पास, खामा खा उसे इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। साहब बिना चेकिंग, बिना इजाजत कैसे छोड़ूं? छोड़ू Shut up. कैसे? मैंने डिलीवरी आपको फोन किया था कि मुझे अर्जेंट डिलीवरी चाहिए, इसलिए डायरेक्टली मेरे पास आ रहा था और तुम यहाँ खामखा बेवकूफी से टाइम पास कर रहे हो इसके साथ। अब गलती होगी साहब, गलती होगी। जाओ। अरे बहुत खून बह रहा है, गहरी चोट लग रही है। ये लो रुमाल लो, जरा पोंछ लो चोट। तुम एक काम करो, तुम अंदर चलो, मैं तब तक डॉक्टर को फोन करता हूँ, है ना खुशी? हाँ नहीं सर, कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। वैसे भी ब्लीडिंग अब बंद हो गई है, आप अपना रुमाल ले लीजिए सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। टेक केयर। यस सर। ये खून का सैंपल खुशी फॉरेंसिक लैब में पहुंचा, इसका डीएनए एनालिसिस मुझे अर्जेंट से अर्जेंट चाहिए। गॉट इट? लिसा देख, तेरे कंगाल बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है। बॉयफ्रेंड? माय फुट। इसे मैंने कॉलेज में एक बार हाय क्या बोल दिया, मेरे पीछे ही पड़ गया ये तो। तुम्हें मेरी बाहों में देखकर पीछा करना छोड़ देगा। देखना कहीं सुसाइड ही ना कर ले वो कंगाल। हेलो। हाँ लिसा, कहाँ हो तुम? तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। आकाश, I've told you many times, जैसे बार बार कॉल करके मुझे मेरे फ्रेंड्स के सामने एम्बैरेस मत किया करो यार। जरूरी था तभी तो कॉल किया ना। अच्छा ठीक है, जल्दी बोलो क्या काम है। तुम्हें याद है वो तुम्हारा फेवरेट डिजाइनर बैग? हाँ। जिसे तुम ऑनलाइन ढूंढ रही थी कब से? मैंने उसका लिमिटेड एडिशन खरीद लिया है। क्या? हाँ। आकाश, 5 लाख का बैग है वो। You're such a sweetheart. अच्छा जल्दी बताओ कहाँ हो तुम? मैं अभी आती हूँ सब कुछ छोड़ के। नहीं, तुम वहीं रुको, तुम जहाँ भी हो मैं आता हूँ। आकाश, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं आती हूँ। चलो चलो जल्दी से मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं अभी आई। हाँ। क्या बात है, बड़ी चहक रही हो। आज के पहले आकाश के लिए इतनी एक्साइटेड होते हुए तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। रूही, प्यार ना मेहंदी की तरह होता है, इसका रंग बाद में निखर के आता है। तुम बस देखते जाओ, मेरे इतने महीनों की मेहनत क्या रंग दिखाने वाली है। लिसा, देखो लिसा, हमारे स्पेशल गिफ्ट। थैंक यू सो मच। देखो देखो, अच्छी है ना? पसंद आई तुम्हें? What the hell? तुम्हें सच में लगा कि मैं ये सस्ता सा फर्स्ट कॉपी लूंगी? मैं लीजा हूँ, लीजा। सब
मुझे तो लगा तुम खुश हो जाओगी। तुम्हें पता है मैंने कितने प्यार से इसको लिया है। मैंने 3 महीने की सैलरी, ओवर टाइम, सब कुछ मिलाकर इसे खरीदा है। ईसा ये ओरिजिनल से भी बेटर क्वालिटी की है और इसके साथ मेरी फीलिंग्स जुड़ी है, मेरा प्यार जुड़ा है। बिल्कुल ही जाहिल हो तुम। आई एम डन विद यू आकाश। मैं तुम जैसे फटीचर के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। तो लिसा, लिसा मेरी बात तो सुनो। लिसा, मेरी बात तो सुनो प्लीज। एक बार बात तो सुनो। क्या है? तुम जानती हो ना मैंने कितनी फीलिंग से तुम्हारे लिए ये बैग खरीदी है, और देखो ना ये ड्रेस से तुम्हारी ये बैग मैच भी कर रही है। बेवकूफ, बैग मेरी ड्रेस से नहीं मेरे स्टेटस से मैच करना चाहिए। कॉलेज की स्टार गर्ल हूँ मैं, ये सड़क छाप बैग लेकर घूमूंगी मैं? देखो तुम्हारी वो फेवरेट डिजाइनर बैग में अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम तो मेरी कंडीशन जानती हो, बस अभी के लिए एडजस्ट कर लो। मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही बैग लाऊंगा, एकदम नहीं। एडजस्ट, ये वर्ड मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। तुम्हें तो क्या, तुम्हारी परछाई को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चल जाओ यहाँ से, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानती हो ना। ऐसा मत कहो प्लीज। प्यार से पेट नहीं भरता, अगर पैसा नहीं तो प्यार भी नहीं। देखो शायद तुम सही कह रही हो, पैसे से ही पेट भरता है, लेकिन रिश्तों के रंग तो प्यार से ही भरते हैं ना। लेकिन अफसोस तुम भी बाकी सबकी तरह नहीं। देखो शायद तुम सही कह रही हो, पैसे से ही पेट भरता है, लेकिन रिश्तों के रंग तो प्यार से ही भरते हैं ना। लेकिन अफसोस तुम भी बाकी सबकी तरह निकली। हाय बेबी। बेबी, यही है वो लूजर, महीनों तक मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझता है। आकाश, प्यार और दुश्मनी हैसियत देखकर करनी चाहिए। और तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी? मैं लव से प्यार करती हूँ। सपना समझाया गया। कार के पीछे दौड़ने वाला सड़क छाप कुत्ता कभी उस कार में बैठ नहीं पाता। अपनी औकात तो देख यार तू। बेचारा, लगता है सपने देखते देखते अपनी असली औकात भूल गया। तुमने मेरा यूज किया। ओ लो 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 लो। इतनी बेइज्जती तो मैंने गली के कुत्तों की भी नहीं देखी कभी। कोई गैरतमंद होता तो अब तक गटर में कूदकर मर गया होता। नो बेबी, स्ट्रीट डॉग्स के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, यस। लेकिन इस लूजर के लिए नहीं। प्लीज अब चलते हैं यहाँ से, वरना इसके पसीने की स्मेल से I'm gonna die. Let's go. चल, लेट्स गो बेबी। आकाश, आकाश प्लीज डोंट फील सैड, प्लीज सैड मत हो। ट्रस्ट मी, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। प्यार से पेट नहीं भरता, अगर पैसा नहीं तो प्यार भी नहीं। कार के पीछे दौड़ने वाला सड़क छाप कुत्ता कभी उस कार में बैठ नहीं पाता। अपनी औकात तो देख यार तू। आकाश, थैंक गॉड आकाश तुम मुझे मिल गए। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। आई एम रियली सॉरी, डिलीवरी में जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई। उस डिलीवरी को छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो अभी। वेलकम आकाश, वेलकम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मिस्टर जयदीप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? अब क्या हुआ? लगता है आज का पूरा दिन ही खराब जाने वाला है। पता आकाश, तुम कुछ ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय नहीं हो, बल्कि हजारों करोड़ों के कनोरे अंपायर के इकलौते वारिस हो। क्या? मैं? पता, मेरी बहन देविका का बेटा खोया हुआ है। मुझे मालूम था कि उसके हाथ पर एक यूनिक काला कलर का बर्थमार्क। कल जब तुम्हें देखा, तुम्हें चोट लगी और ये बर्थमार्क मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट हुआ कि हो ना हो तुम डेफिनेटली मेरी बहन ललिता के बेटे हो।
लेकिन सर ये निशान तो किसी भी इंसान के हाथ में हो सकता है। ये यू आर एब्सोल्युटली राइट, बैंग ऑन। इसी को डबल चेक करने के लिए तुम्हारा खून सैंपल मैंने कल डीएनए लैब में भेजा, फॉरेंसिक एनालिसिस हुई और उसके बाद ये 100% साबित हो गया कि तुम कोई और नहीं बल्कि आकाश कनौरिया हो, कनौरिया अंपायर के इकलौते वारिस। ये है रिपोर्ट। मतलब मैं कनौरिया ग्रुप का वारिस, इकलौता वारिस, मैं ये सब सपना तो नहीं सर? सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। जब मैंने अपनी बहन ललिता को बताया कि उनका खोया हुआ बेटा मिल गया है तो वो तो खुशी से फूली नहीं समाई। बस वो 1-2 दिन में आ रही है तुमसे मिलने के लिए। ये लो ब्लैक वीआईपी कार्ड, कनौरिया एम्पायर्स का। इसकी कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना चाहो जहां चाहो उतना स्पेंड कर सकते हो। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, राइट? थैंक यू सर। लेकिन कनौरिया फैमिली में शामिल होने से पहले मेरी भी एक शर्त है। थैंक यू सर। लेकिन कनौरिया फैमिली में शामिल होने से पहले मेरी भी एक शर्त है। अब कैसी शर्त? अब तो सब कुछ तुम्हारा ही है। हाँ सर, मेरा है। लेकिन मैं भी तो देखूं ना कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया। ये मैं अपने ढंग से देखना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कनौरिया फैमिली से जो मेरा रिश्ता है वो किसी को भी पता चले। बेटा ये बात दुनिया को जल्द से जल्द पता चलनी चाहिए कि कनौरिया खानदान को अपना वारिस मिल गया। इसमें देर क्यों करें? फिर ये कैसे पता चलेगा कि किसके चेहरे पर कितने मुखौटे हैं, कि कंपनी के लिए कौन लॉयल है और कौन आस्तीन का सांप बनकर कंपनी को सालों से लूटता आ रहा है, टसता आ रहा है। वाह आकाश, तुम नाम से नहीं खून से भी कनौरिया हो। वेलकम होम मिस्टर आकाश कनौरिया। हाय आकाश, एनीथिंग अर्जेंट? हाँ, एक्चुअली मैं अपनी दोस्त से पूछना चाहता था कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, तुम चलोगी? हाँ यस ऑफ कोर्स, बट अभी एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ और मे भी पहुंचते पहुंचते थोड़ा लेट हो जाएगा। सो तो मैं अगर पिक करने आ जाऊँ ऑफिस तो? वर्क्स फॉर मी। रूही, I've told you so many times, ऑफिस आवर्स में no personal calls. कल से ऑफिस मत आना। सॉरी सर, अर्जेंट था सर। सर इम्पोर्टेंट कॉल था सर। सॉरी सर, सॉरी। Come to my cabin immediately. सर आओ रूही, बैठो, be comfortable. रूही रूही रूही, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। तुम्हारी रीसेंट परफॉर्मेंस किसी डेड पेशेंट के ईसीजी की तरह है, बिल्कुल फ्लैट। अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें फायर करना पड़ेगा। सर प्लीज सर, नो सर। सर मेरी माँ बीमार है सर, मुझे इस जॉब की बहुत नीड है सर। सर अगर ये जॉब गए तो मेरे करियर के साथ साथ मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज। तुम मुझे थोड़ा आबाद कर दो रोही, जॉब मिल जाएगी एंड आई प्रॉमिस कि तुम्हारे करियर के साथ साथ तुम्हारी पूरी लाइफ सेट कर दूंगा। क्या करे सर? सर ये सब गलत है सर, छोड़िए सर। क्या करें आप सर? डरो मत, जितना चटपटाओगी उतनी तकलीफ होगी और मैं तुम्हें जरा सी तकलीफ नहीं देना चाहता। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, मिस रूही से मिलना था, टेक्निकल डिपार्टमेंट। अभी अभी उनको नायर सर ने बुलाया है, तुम उनके कैबिन के बाहर वेट कीजिए। ओके मैम। सर प्लीज जाने दीजिए सर। सर आप ये नहीं कर सकते मेरे साथ सर, प्लीज। क्या कर सकता हूँ, तुम बस देखती अब तू भी देखता जा, तुझ जैसे जानवर को मैं कैसे ठीक करता हूँ। तो कौड़ी के डिलीवरी बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की? मैं तेरी बर्बादी का डिलीवरी लाया हूं नायर इस बार। अब सोच ले कि तेरी उल्टी गिनती ना अब शुरू हो चुकी है। ग्रीन डेटा मुंबई के सबसे बड़े कंपनीज में से एक है और मैं यहाँ पर ब्रांच मैनेजर हूँ। तुम
मुझे बर्बाद करोगे? मैनेजर, हेलो, अब जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। ग्रीन डेटा के सारे शेयर खरीद लो अभी के अभी। और हाँ, एक आदमी को अभी तुरंत नौकरी से फायर करना है। उसका नाम है के नायर। ये कैसा घटिया मजाक है? ये कंपनी है, कोई बिस्किट का पैकेट नहीं जो तू ऐसे ही खरीद देगा। चल निकल यहां से और मुझे अपनी रूही बेबी से थोड़ा दूध। यस सर। नो सर। क्या? यस सर। नो सर। क्या सर? ऐसे कैसे आप मुझे फायर कर रहे हैं सर? ग्रीन डेटा को कनोरिया ग्रुप ने खरीद लिया है? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल सर? कौन है तू? तुझ जैसे घटिया आदमी के इस सवाल पे ना मेरे पास एक ही जवाब है। सस्पेंस में मर। यार तुम तो समझ सकते हो ना, मर्दों से ऐसी गलती हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी जॉब। रूही, तुम तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा बिना कोई शर्त के। मिस्टर नायर, पहले अपनी नौकरी की चिंता कीजिए, फिर इसकी कीजिएगा। ऐसे मत करो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! प्लीज रूही, चल, ये बिल्कुल गलत है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है ये। रूही, आर यू ओके? ठीक हो ना तुम? थैंक्स आकाश। अगर तुम टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते। रूही, मैं किसी भी लड़की की मजबूरी का तमाशा बनते हुए नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा मैं स्पेशल हूँ। Of course, you are special, रूही। वरना मैं ग्रीन डेटा की मार्केटिंग हेड से बात क्यों कर रहा होता? मार्केटिंग हेड? मी? यस। ओ माय गॉड आकाश! और वैसे भी क्या हो रहा है ये सब? तुम एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय से कॉर्पोरेट वर्ल्ड की डॉन बन गए, कैसे? कभी कभी किस्मत की बाजी ऐसी ही पलटती है रूही। कनोरिया ग्रुप ने मेरी पूरी किस्मत बदल के रख दी। ये जगह तो हमारे बजट से बाहर लग रहा है यार। चलना कहीं और चलते हैं। कैसी बात कर रही हो रूही? मार्केटिंग हेड होकर इतनी कंजूसी? जो भी ड्रेस पसंद आए ना सेलेक्ट कर लो, ठीक है? और वैसे भी कनोरिया ग्रुप की तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट है। ओ हेलो, यहाँ कहाँ? ये ड्रेस आपके लिए नहीं बनी है। अच्छा, हमें लगा ये ड्रेस इंसानों के लिए बनाई गई है। नहीं? ओहो, नाइस जोक सर। वैसे ड्रेस हमारे एक्सक्लूसिव प्रीमियम मेंबर के लिए बनी है और आप जैसे मिडिल क्लास लोग इसे खरीद तो नहीं पाएंगे और इसके साथ बस फोटो खिंचवा के टाइम पास करेंगे। आकाश चलो ना यहाँ से प्लीज। नहीं रूही, एक मिनट, लेट मी टॉक। मैम, अगर ऐसी बात है ना तो मेरी फ्रेंड इस ड्रेस को ट्राई करना चाहिए। बताइए, आपका ट्रायल रूम कहाँ है? सॉरी सर, यहाँ आप जैसे विंडो शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए ट्रायल रूम अलाउ नहीं है। यहाँ से प्रीमियम कार्ड होल्डर्स के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है। हाय मिस कपूर, आपके लिए एक्सक्लूसिव कलेक्शन हमारे पास, आइए। नॉट बैड, वेरी नाइस। और आप ये ड्रेस ट्राई कीजिए। अरे, आप हमारे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? और आप ये ड्रेस ट्राई कीजिए। आप हमारे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? आप जैसे मिडिल क्लास लोगों को हम स्टोर पे अलाउ ही नहीं करते। प्लीज इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। आई थिंक आई एम गोइंग टू फेंट बिकॉज ऑफ द स्मेल। हाउ डेयर शी! ये हमारे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है? मिस कपूर हमारी प्रीमियम कस्टमर है और वो जो चाहे कर सकती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे यही ब्लैक ड्रेस चाहिए, यही खरीदनी है मुझे। मिस कपूर हमारी प्रीमियम कस्टमर है और वो जो चाहे कर सकती है। अगर ऐसी बात है ना तो मुझे यही ब्लैक ड्रेस चाहिए,
यही खरीदनी है मुझे। आकाश चलते हैं ना यार, चलते हैं ना, कहीं और चलते हैं। नहीं सर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये ड्रेस 500 की नहीं 10 लाख की है, और मुझे नहीं लगता कि आप अपना घर बेचकर भी ये ड्रेस खरीद पाओगे। चलो यहाँ से चलते हैं प्लीज। और हमारा कलेक्शन एक्सक्लूसिव है जो हमारे कस्टमर के डिजाइन किया जाता है, और अगर आपको लेना ही है तो एडवांस पेमेंट के साथ कम से कम गोल्ड मेंबरशिप तो होनी ही चाहिए। मेंबरशिप फिर से? अरे ये स्टोर है या सरकारी बैंक? इतने अप्रूवल्स, अरे इतने अप्रूवल्स तो लोन एप्लीकेशन को पास करने में भी नहीं लगते। अगर आपको अप्रूवल के बिना ड्रेस लेना है ना, एक ऑप्शन है मेरे पास, ब्लैक वीआईपी कार्ड, और वो ब्लैक डायमंड से भी रेयर है। अच्छा। और जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया मैंने एक भी ब्लैक वीआईपी कार्ड नहीं देखा। अगर ऐसी बात है तो चलिए आज आपको मैं ब्लैक वीआईपी कार्ड दिखाई देता हूँ। प्लीज एक्सेप्ट माय एक्सक्लूसिव ब्लैक वीआईपी कार्ड। करिए करिए, अच्छी तरह चेक कर लीजिए, कहीं आपका वीआईपी ब्लैक कार्ड जो कि डायमंड जैसा रेयर है कहीं फेक तो नहीं है? नो सर, ये कार्ड असली है। अच्छा। और आप यहाँ क्यों खड़े हो? अब वीआईपी लॉन्ज में वेट कीजिए ना कॉफी के साथ, और मैं आपकी ड्रेस पैक करके लेके आती हूँ। थैंक यू। तुम्हें इस आदमी ने एक दो बातें क्या सुना दी तो मेरी चूज की हुई ड्रेस इसे दे दोगी? ये मत भूलो कि मैं इस स्टोर की गोल्ड कार्ड मेंबर हूँ। सॉरी मैम, रूल्स के अकॉर्डिंग इनकी बातों की नहीं, इनकी ब्लैक वीआईपी कार्ड की वैल्यू ज्यादा है आपके गोल्ड मेंबरशिप कार्ड से। ध्यान से चेक कर लो, कहीं ये कार्ड भी चोरी का ना हो। आफ्टर ऑल इसकी शक्ल एक डिलीवरी बॉय जैसी है। नो मैम, इस कार्ड के साथ सर का अकाउंट भी करेक्ट है। ब्यूटीफुल। लग रहा है मार्केट में कोई नया बॉलीवुड कपल आया है क्या? ये आकाश यहाँ रेपे सूट बूट में? कहीं मैंने इसे छोड़कर कोई गलती तो नहीं करती? अरे तुम्हारा फर्स्ट कॉपी बॉयफ्रेंड यहां भी, लेकिन कैसे? शक्ल तो देखो इसकी, पर इसको अंदर किसने आने दिया? पता नहीं अपने गटर से निकलकर यहाँ कैसे आ गया। वैसे भी इस 3 पीस सूट बूट में बिल्कुल चौका लग रहा है। लगता है फ्री के खाने के चक्कर में इस इनवाइट ओनली पार्टी में कोई जुगाड़ लगाकर आ गया है। चलो इस बोरिंग पार्टी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अरे वाह लिसा, देखो अपना आकाश। मुझे देखकर डर मत यार, कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे कि तू बिना टिकट पैसेंजर नहीं बल्कि हम लोग के साथ है। इसकी जरूरत शायद लिसा को होगी। मैं बिना इनविटेशन के कहीं कदम ही नहीं रखता। वो रियली? आकाश, इस एक्सक्लूसिव पार्टी का इनविटेशन तो छोड़ो, आज तक तुम्हें किसी दावत में भी इनवाइट किया गया है? आकाश, इनवाइट होगा तो दिखाएगा ना, अभी दिखाता हूँ। है मैं यही रखा था, पॉकेट में ही था। रोही, ऐसे सड़क छाप लोग ऐसे ही फ्री की दावत खाने घुस जाते हैं। आकाश, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, चल वापस चलते हैं। रोही ट्रस्ट मी, इट वाज राइट देयर। पता नहीं, हाँ मुझे याद आया, वो इनविटेशन ना तुम्हारे ऑफिस में छूट गया था।
हाँ, मुझे याद आया, वो मेरा इनविटेशन ना तुम्हारे ऑफिस में छूट गया था। लगता है फटीचर का जेब भी फटा हुआ है। चलो, आज का फ्री डिनर तो हुआ नहीं तुम्हारा, पर चिंता मत करो, जाने से पहले थोड़ा कैश दे दूंगा, किसी ढाबे पे बैठ के भर पेट खा लेना। फ्री डिनर तो हुआ नहीं, तो मेरी तरफ से गिफ्ट सही। बस बंद करो ये सब, बहुत हो गया तमाशा। ओह खुशी, आप यहाँ? मुझे लगता है आपको याद नहीं होगा, पर हम लास्ट वीकेंड रेस कोर्स में मिले थे। मेरे पापा अनुभवालिया ग्रैंडसन्स के ऑनर हैं। बस कीजिए, आप दोनों पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं। आप दोनों पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, पर पार्टी का माहौल इनके जैसे बिन बुलाए लोगों से खराब होता है। ना कोई इनविटेशन, ना कोई परमिशन, सिक्योरिटी को चकमा देकर इस पार्टी में घुसे हैं ये फ्री की दावत खाने, और आप हमें सुना रही हैं। एक्चुअली आकाश हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं। क्या? सिक्योरिटी, वीआईपी लिस्ट चेक करो। मुझे यकीन है इन दोनों का नाम लिस्ट में नहीं होगा। माफ कीजिए खुशी जी, हम तो बस अपने फ्रेंड आकाश के साथ मजाक कर रहे थे। अगर मजाक करने का इतना ही शौक है ना, तो अपनी हैसियत देख के मजाक किया करो। माफ कीजिए खुशी जी, हम तो बस अपने फ्रेंड आकाश के साथ मजाक कर रहे थे। सॉरी, पर खुशी जी आप हमें ना गलत समझ रही हैं। खुशी जी, ये क्या किया आपने? खुशी, ये हमारी इंसल्ट है। ये इंसल्ट नहीं, ये एक सबक है जो तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। अब देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। खुशी, थैंक यू सो मच। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं सबके सामने हमारी बेइज्जती। चिंता मत करो आकाश, मेरे होते हुए तुम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। I don't believe this. कल तक मेरे पीछे दुम हिलाने वाला ही था आकाश को, आज की पार्टी का चीफ गेस्ट बना दिया। वाह, एक तरफ ये खुशियों घुमा रहा है और दूसरी तरफ रूही को भी दाना डाल रहा है। साला ये आकाश की किस्मत को मानना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक मामूली से डिलीवरी बॉय को पार्टी का चीफ गेस्ट बना दिया, कैसे? कुछ भी हो लीसा, बहुत उड़ रहा है ना ये, इसके पर काटकर इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। आकाश कितना अच्छा लड़का है, पता नहीं लीसा ने ऐसे डाउन टू अर्थ लड़के को धोखा देने का सोच भी कैसे लिया। तुम रोहन, तुम यहाँ? वेल हेलो गॉर्जियस, पर तुम्हें क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हारा दिल राजधानी की तरह क्यों दौड़ रहा है? आई डोंट बिलीव मेरे रिजेक्ट करने के पूरे 2 साल बाद तुम यहाँ वापस आओगे। हाँ, तुम्हारे रिजेक्ट करने के बाद मैं बस थोड़ा सा बहक गया था, पर इस बार मैं सिर्फ तुम्हें हासिल करने नहीं आया, पूरे कनौरिया एम्पायर को हासिल करने आया हूं। और हाँ, मैं जो चाहता हूं
वो मैं पाता हूँ और मुझे उससे कोई नहीं रोक सकता। तुम जैसे लोग ना सिर्फ नो सुनने के लिए पैदा होते हैं रोहन। तो ये एक ड्रिंक आज तुम्हारी नो सुनने के लिए। एंड बाय द वे, मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ मुझे सिर्फ यस दिखता है। मिस्टर रोहन, सिर्फ खुशी से ही पूछोगे? जिस कंपनी को हासिल करने आए हो उसके असली वारिस से नहीं मिलोगे? मिस्टर रोहन, सिर्फ खुशी से ही पूछोगे? जिस कंपनी को हासिल करने आए हो उसके असली वारिस से नहीं मिलोगे? असली वारिस? असली वारिस तो तुम्हारे सामने खड़ा है। और खुशी, तुम कब से ऐसे बैकग्राउंड डांसर जैसे दिखने वाले लड़के के साथ घूमने लगे? आई थिंक तुम्हें हमारा ब्रेकअप डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, वरना जिस खुशी को मैं जानता हूं उसका स्टैंडर्ड ऐसे लड़कों से तो काफी ऊपर है। मिस्टर रोहन, लगता है तुम अभी तक समझे नहीं। खुशी ना तुम्हारे वो बोरिंग जोक से ना इरिटेट हो गई, बोर हो गई। खुशी, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, इसलिए एक नसीहत दे रहा हूँ, अगर ऐसे लड़कों के साथ घूमोगी ना तो आगे जाकर रिग्रेट करोगी। तुम समझ नहीं रहे हो रोहन, खुशी ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है और वो तुम्हारे जैसे दिलजले आशिक के लिए अपने पास्ट में तो नहीं रहने वाली। शी इज कॉन्फिडेंट गर्ल। अगर तुम खुद को इतना ही समझदार समझते हो तो एक ओपन चैलेंज देता हूँ, अगले एक हफ्ते में कनोरिया इंडस्ट्रीज का सीईओ मैं बनूंगा और ये खुशी ये मेरी बाहों में होगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ओके मिस्टर रोहन, चैलेंज एक्सेप्टेड। और इस एक हफ्ते में मैं भी ये साबित कर दूंगा कि कनोरिया इंडस्ट्रीज को तो क्या, खुशी को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और इस एक हफ्ते में मैं भी ये साबित कर दूंगा कि कनोरिया इंडस्ट्रीज को तो क्या, खुशी को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। खुशी, तुम मेरे जैसे कोहिनूर के हीरे को छोड़कर इस कांच के टुकड़े को एक्सेप्ट कर रही हो। तुम्हारी चॉइस पे तो केस स्टडी होनी चाहिए। आकाश सिर्फ नाम का वारिस नहीं, सच में काबिल है। आकाश जैसे साफ दिल लोगों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आकाश, you got 1 week. तुम चिंता मत करो खुशी, देख लेना एक हफ्ते में ये रोहन अपनी असली जगह वापस चले जाएंगे। आई ट्रस्ट यू आकाश कि तुम सब संभाल लोगे। बिल्कुल। कहाँ रह गई ये? रोही किसी को जानती भी नहीं। हाँ आकाश, अरे तुम कहाँ रह गई थी रोही? हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ, वो घर से अर्जेंट कॉल आया था। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। क्या? मैं मिलती हूँ तुमसे जल्दी। रुको, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो, कैब बाहर वेट कर रही है, मैं जाती हूँ। एंड सुनो, थैंक्स फॉर मेकिंग माय डे स्पेशल। इट रियली मींस अ लॉट। मैं जल्दी मिलती हूँ। हाँ, आई विल सी यू सून। टेक केयर। बाय। आकाश, you alright? आकाश, तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सिर घूम रहा है। रोहन को तो तुम आराम से हैंडल कर लिए, यहाँ एक वाइन का ग्लास हैंडल नहीं कर पा रहे हो। लगता है थोड़ी ज्यादा चढ़ गई ही, पी लिया तो। आकाश, आई थिंक तुम्हें आज रात मेरे घर रुकना चाहिए। हाँ, अच्छा, और लोग क्या कहेंगे? बस यही कि खुशी ने एक जिद्दी और अनजान लड़के के साथ रात बिताई। आकाश, चलो उठो।
ओ कौड़ी, वो कौड़ी का है वो लड़का। समझता है खुद को? हाँ, क्या समझता है? रोहन कनौरिया नाम है मेरा। जिस चीज को पसंद कर लेता हूं उसे या तो खरीद लेता हूं या छीन लेता हूं। चाहे वो कंपनी हो या प्यार, आकाश, जितना खुश होना है हो ले कि इस बार गेम के रूल मैं चेंज करूंगा। अब तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। आकाश, तुम सो जाओ। आकाश, तुम सो जाओ। खुशी, तुम बहुत अच्छी हो खुशी। आकाश, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। अरे खुशी। आकाश, ये सब गलत है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता खुशी ये गलत है या सही। मुझे बस इतना पता है मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है खुशी, बहुत जरूरत है। हाय खुशी, देखो जो कुछ भी कल रात हुआ ना उसे कोई गलती मत समझे, बल्कि वो इस बात का सबूत है कि हम दोनों का रिश्ता फ्रेंडशिप से कहीं बढ़कर। मुझे भी यही लगता है आकाश। आकाश, रोहन चुप नहीं बैठेगा, वो जरूर किसी बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहा होगा। जो कुछ भी हो हम उससे 2 कदम आगे ही रहेंगे, डोंट वरी। वो कनौरिया इंडस्ट्रीज की 51% शेयर्स एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया ना तो वो ऑफिशियली कंपनी का सीईओ बन जाएगा। इम्पॉसिबल, इतना पैसा उसके पास हो ही नहीं सकता। ब्लैक मनी, स्विस बैंक अकाउंट्स, वो कनौरिया इंडस्ट्रीज को ना अपने काले धंधे की मशीन बना रहा है। आकाश, अगर हमने बोर्ड के सामने उसे इन्फॉर्म नहीं किया ना तो जयदीप सर का बना बनाया एम्पायर उसके हाथों में चला जाएगा। खुशी, देखो उस रोहन को लगता है कि वो पैसों से कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन वो एक बात भूल गया है कि इंसान को पैसों ने नहीं बल्कि पैसों को इंसान ने बनाया। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? प्लान? मेरे पास फुल ट्रैप है उसके लिए, जिसमें वो खुद फंसता जाएगा। हमें अगर रोहन को ना अपने रास्ते से हटाना है तो उसे बोर्ड के सामने पूरी तरह अच्छे से एक्सपोज करना होगा, बहुत जरूरी है ये। रोहन पूरी तैयारी के साथ आया आकाश। उसके बैंक अकाउंट्स, मनी ट्रेल्स सब कुछ क्लियर है। बिना प्रूफ के तुम उससे छू भी नहीं सकते। खुशी, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती ही है और रोहन की वो कमजोरी मुझे पता है। वो क्या है? क्या? रोहन की वो कमजोरी है ग्रीन डेटा, जिसमें उसके पाप के सारे कच्चे चिट्ठे पड़े। ग्रीन डेटा? लेकिन उनके डेटा तो एनक्रिप्टेड यानी लॉक्ड होंगे ना, हमें उसका एक्सेस कैसे मिलेगा? खुशी, इस लॉक डेटा की चाबी मेरी फ्रेंड रूही है। रूही? वो अब ग्रीन डेटा की नई मार्केटिंग हेड और एनालिस्ट भी है।
अगर रूही हमारी सच में मदद करेगी ना आकाश, तो रोहन को सिर्फ हम हरा ही नहीं बल्कि उससे उसकी पूरी दुनिया खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए मुझे अब सबसे पहले रूही से मिलना है। अगले हफ्ते तक एनुअल रिपोर्ट बोर्ड के सामने पेश होने वाली है। हाँ, उसी के बाद पता चलेगा कि कंपनी का नया सीईओ कौन है। 100% ट्रांसपेरेंसी नीड्स टू बी मेंटेन्ड। अगर किसी तरह की भी इरेगुलरिटी नजर आई तो दैट पर्सन विल बी ब्लैकलिस्टेड। जरा भी नरमी नहीं बरती जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? या फाइन, ओके, या शिट, ये बुढ़ा तो काफी सीरियस लग। लग रहा है अगर किसी को भी मेरे फंड्स के सोर्स के बारे में पता चल गया तो मेरी सारी प्लानिंग एक बार में सबके सामने आ जाएगी। मुझे सिर्फ कनोकिया इंडस्ट्रीज का सीईओ नहीं बनना है, मुझे इस पूरी कंपनी को छीनना है। देख रही हो ना खुशी, तुम्हारे लिए तुम्हारा ये रोहन कितनी मेहनत कर रहा है। अब बहुत ही जल्द तुम मेरी बाहों में होगी। यार रोही, तुम उस पार्टी के बाद कहाँ गायब हो गई थी? ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ओनली अनसीन मैसेजेस। आई वाज रियली वरीड, यू नो। आकाश, वो एक्चुअली पार्टी के नाइट को मॉम की तबीयत काफी खराब हो गई थी, तो आई जस्ट हैड टू। आंटी अभी कैसी है? इज शी फाइन? या अभी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। शी इज आउट ऑफ डेंजर फॉर नाउ। शुक्र है। रूही, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। तुम्हें पता है ना कि तुम सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि मेरी स्ट्रेंथ हो, जिसे मुझे गलत के खिलाफ लड़ने में ताकत मिलती। तो इसलिए अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो बिना किसी हेजिटेशन के मेरे पास आ जाओ, और याद रखना मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। थैंक यू। रूही, या मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है। आकाश, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से टकराने को रेडी हूँ। तुम्हें जो भी मदद चाहिए तो मुझे बेझिझक बोलो। रूही, तुम्हारी कंपनी ग्रीन डेटा में ना एक रोहन कनोरिया नाम का हाई प्रोफाइल अकाउंट था। क्या तुम उस रोहन की इलीगल फाइल्स को ढूंढ सकती हो? अगर तुम ऐसा कर ली ना तो उस रोहन को हम सबके सामने, उस सारे बोर्ड के सामने एक्सपोज कर सकते हैं पूरी तरह। आकाश, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन ग्रीन डेटा का डेटा मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कहाँ है, और वो ढूंढना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो कोई रास्ता कुछ भी? आई नो ये बहुत रिस्की है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो रिस्क उठाने को रेडी हूँ। थैंक यू सो मच रोहित, आई न्यू इट, तुम मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। हेलो एवरीवन। मैं कनोरिया इंडस्ट्रीज के नए सीईओ के लिए सिर्फ एक नाम सजेस्ट करना चाहती हूँ, और वो है आकाश। क्या ये लड़का हमारी कंपनी का सीईओ बनेगा? अरे ये तो बिना सैलरी के इंटर्न रखने के लायक भी नहीं है। खुशी, कहीं ये प्रोफेशनल सजेशन तुम्हारी दिमाग की जगह दिल का डिसीजन तो नहीं है? मेरे हिसाब से तो रोहन जैसा स्मार्ट और अनुभवी लड़का इस कंपनी का सीईओ होना चाहिए। उसके फंड से हम दूसरे डिपार्टमेंट में एक्सपैंड कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर्स, सामने वाला का एक्सपीरियंस सिर्फ तब काम आता है जब उसके इरादे साफ हो, और रोहन के मामले में ना तो उसके इरादे साफ है और ना ही उसका पैसा। खुशी, मुझे लगता है कि तुम्हारी दोस्ती आकाश से ज्यादा गहरी होती जा रही है।
इसलिए तुम रोहन जैसे इनोसेंट बिजनेसमैन पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हो। कौन कितना इनोसेंट है और मेरी दोस्ती किससे कितनी गहरी है, मैं ये अगले 2 दिन में प्रूव कर दूंगी। तो ठीक है खुशी, अगली बोर्ड मीटिंग से पहले अगर तुमने रोहन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दिए तो रोहन को इस कंपनी का सीईओ बना दिया जाएगा और तुम्हारा नाम इस कंपनी के डिसीजन पैनल से परमानेंटली हटा दिया जाएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। आकाश। हेलो रूही, वो रोहन की केस की कोई खबर, कोई अपडेट? हाँ, मुझे उसके सारे फेक इन्वेस्टमेंट, बैंक रिकॉर्ड, सब कुछ का इलीगल डेटा मिल चुका है। मैं आ रही हूँ। माय गॉड रूही, यू आर लेजेंड। लेकिन ये सब करते हुए किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? डोंट वरी आकाश, मैं मिलती हूँ जल्दी। हाँ बाय। बाय बाय। यस। खुशी और आकाश कल बोर्ड मीटिंग में अपनी हार का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जा। हर कुत्ते का दिन आता है, लेकिन उस आकाश कुत्ते का दिन नहीं आने दूंगा। मैं कभी नहीं आने दूंगा। सीईओ बनने के बाद सबसे पहले उस खुशी को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाऊंगा, उस खुशी की खुशी छीन लूंगा। मिस खुशी, 10 बज चुके हैं। रोहन का फ्रॉड साबित करने वाले सबूत कहाँ हैं? मिस्टर आकाश, आपके पास सबूत है भी या सिर्फ यहाँ तमाशा करने आए हो? आकाश, ये कहाँ है हमारे प्रूफ? टेंशन मत लो, वो आती होगी। रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन दोनों को प्लीज थोड़ा और टाइम दीजिए। वो क्या है ना कि यहाँ पर किसी को वक्त की कोई कदर नहीं है और ना ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास। एंड आई बिलीव आकाश किसी मिरेकल के होने का इंतजार कर रहा है। आकाश के लिए किसी भी तरह से ऐसे निकलना ही है। ये किधर गई? अगर रोहन हमारी बात लगा देगा। अरे पकड़ इसको। चाहे कुछ भी हो जाए, आकाश तक की फाइनली पेन मुझे पहुंचाना ही है।
तो क्या हुआ आकाश, मिस्टर हीरो? तुम्हारी रूही नहीं आई, कहीं उसे कोई और मिल गया? एक्चुअली क्या है ना कि रूही जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। आकाश, आज तुम्हारी हीरोगिरी की वजह से खुशी इन सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने एक तमाशा बन के रह गई है। रोहन, माइंड योर लैंग्वेज। ये हमारी बोर्ड मीटिंग है, कोई क्लब का अड्डा नहीं। खुशी, हमें लगता है कि अब हमें फैसला लेने का वक्त आ गया है। सॉरी आकाश, रूही के आने का कोई सीन नहीं है। अब हम और डिले नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि अब हमें रोहन को ही बस थोड़ी देर और, मुझे पूरा यकीन है कि वो आती ही होगी। सब वेट कर रहे हैं आकाश, वी हैव मोर मीटिंग्स टू अटेंड। मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ आकाश, लेकिन हम बोर्ड मेंबर्स को और देर तक रोक कर नहीं रख सकते। गेम ओवर। रुको, रूही, Is this possible? रूही आ गई? ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम कर दिया था, ये बच कैसे गई? थैंक गॉड रूही तुम आ गई। क्या खुशी, खुशी ये फाइल और ये पेन ड्राइव, ये मामूली नहीं है, ये इस रोहन का अरेस्ट वारंट है। और ऊपर से इसने मेरी किडनैपिंग करा के खुद की बर्बादी से खुद लिखी है। किडनैप? क्या? तो लीजिए बोर्ड मेंबर, ये है आपकी रिकमेंडेड सीईओ की असलियत। ही इज अ ब्लडी फ्रॉड। सर केयरफुली देखिए किस तरह रोहन का नकाब अब सबके सामने आ चुका है। इतना बड़ा स्कैम! मुझे यकीन नहीं होता है कि एक चोर को हम सीईओ बनाने जा रहे थे। ये झूठ बोल रही है, ये लड़की पागल है। ये सब इस आकाश और उसकी गर्लफ्रेंड की प्लानिंग है। ये नाटक बंद करो रोहन, तुम्हारी असलियत ना अब सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है। तुम बाहर जाते हुए पुलिस को बुलाऊं? आकाश, पता है इसके गुंडों ने ना मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की है। तेरी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, हिम्मत कैसी हुई तेरी? अगर उसे खरोच भी आ जाता ना तो तेरे खिलाफ मैं सबूत नहीं ढूंढता, बल्कि तुझे अपने हाथों से सजा देता, समझा तू? ये बाजी तो तुम लोगों ने जीत ली है, और अभी खेल बाकी है। सर आकाश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपने सामने खड़े हुए असली लीडर को नहीं पहचान पाए। वी आर वेरी सॉरी। आकाश, आपने सिर्फ कनोरिया इंडस्ट्रीज को नहीं बल्कि हम सब लोगों को बेइज्जत होने से बचा दिया। थैंक्स। रोही, थैंक यू सो मच। पता नहीं तुम नहीं होती तो क्या होता। मैं तुम्हारे एहसान का बदला मर के भी नहीं चुका पाऊंगा यार। आकाश, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, और अगर मुझे दोबारा करने का भी मौका मिले तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। एक लड़की कमरे नहीं गई,
एक लड़की तुम दोनों हट्टे कट्टे लड़कों को बेवकूफ बना के निकल गई। कि तुम दोनों को वहीं पे फेंका हूं जहां से लेकर आया था। सर रात भर सोए नहीं थे अपन तो आंख लग गई हमारी। आग लगे और वो लड़की भाग गई। निकल यहाँ से। अलग से बोलो, निकल यहाँ से। सर मुझे एक चीज मिली है। क्या? ये देखिए सर, मिस्टर जयदीप मेहरा के केबिन की सेंट्रल लॉकर की असली चाबी। तेरे जैसे गधे के पास ये चाबी कहाँ से? कुछ नहीं सर, दिमाग की बत्ती जली और ये चाबी मिल गई। अब आप सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चुरा सकते हैं। आज तूने साबित कर दिया, गलत घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखा दिया। अब उस आकाश को तबाह करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सर आपसे कोई मिलने आया है। किसी से नहीं मिलना मुझे, भगाओ उसे। सर ये आदमी आपके ज्यादा काम आएगा। If I'm not wrong, 15 फ्रॉड केसेस की चलती फिरती चार्जशीट। लो बालू वालिया, आज रोहन कनोरिया से कैसे मिलने आ गया? रोहन, तुम्हारे लिए तो मैं स्पेशल इनविटेशन लेके आया हूँ। आकाश की बर्बादी का वारंट भी साथ ही है। सुना है पैसों का रंग चाहे चूके तुम्हारे पास आके सफेद हो जाता है। हाँ मिस्टर ब्लैक मनी किंग। सही कहा रोहन, लेकिन मुझे तुमसे उस आकाश की बर्बादी की फुल गारंटी चाहिए। सीईओ की गद्दी और आकाश की बर्बादी के लिए तो मैं शैतान तक से सौदा करना। इस बुढ़े जयदीप ने इस रद्दी में ऐसा क्या छुपा के रखा है? इस रद्दी का राज मैं जान के रहूंगा। कौन? तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात के मेरे चेंबर में घुस के मेरी चाबियां चुरा के मेरे कबर्ड से तुमने ये फाइल चोरी की? हाँ, ये साबित हो गया कि तुम्हारे खून में गद्दारी है। आप कुछ भी कहें अंकल, मैं सच जान के रहूंगा कि इस रद्दी में आपने ऐसा क्या छुपाया। इस रद्दी में क्या छुपाया? ये सच तुम ना जानो तो बेहतर है। अगर सच जान लिया तुमने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बिखर जाएगी। फैमिली का मेंबर होने के नाते में कुछ सच जानने का पूरा हक है। सच सुनना है ना, सुन लो। सच ये है, कनोरिया खानदान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम इस कंपनी के वारिस नहीं हो। कनोरिया खानदान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम इस कंपनी के वारिस नहीं हो। क्या कह रहे हैं आप? मतलब जो जिंदगी में आज तक जी रहा था वो झूठ था। जिस बिजनेस के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए वो मेरा कभी था ही नहीं। देखो, दरअसल बात यह है कि ये सच कुछ दिन पहले ही सामने आया और हमें भी पता चला कि कनोरिया इंडस्ट्रीज का असली वारिस तुम नहीं बल्कि आकाश। आकाश? ये आप झूठ कह रही है। आकाश कैसे आकाश हो सकता है? आप ये जरूर आकाश की प्लानिंग है। उसने आपके दिमाग में ये सब डाला है। नहीं, ये सच है। आकाश का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सड़क से तुम्हें मैं उठा कर लाया। आकाश का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सड़क से तुम्हें मैं उठा कर लाया।
देखो, दरअसल असली बात यह है कि कनौरिया इंडस्ट्रीज और ये खानदान, इस परिवार का असली वारिस तुम नहीं बल्कि आकाश। नहीं, मैं नहीं मान सकता। मैं कैसे मानूं ये चीज को? देखो, तुम्हारे जन्म के वक्त तुम्हें और आकाश को बदल दिया गया था और ये राज सिर्फ और सिर्फ मैं जानता। नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकता। तुम्हें मानना पड़ेगा रोहन, तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि जो असली बच्चा है उसके हाथ पर एक बर्थ मार्क है, एक काला रंग का मार्क है। देखो, ये राज किसी को पता ना चले, इसमें तुम्हारी, मेरी, हम सबकी भलाई। लेकिन किस्मत का भी क्या अजीब सा खेल है कि 25 साल बाद अचानक वो राज सबके सामने खुल गया जब आकाश हमारे घर पर होम डिलीवरी करने आया और वही बर्थ मार्क, वही काला दाग मैंने उसके हाथ पर देखा। इस राज को मैं किसी भी कीमत पर दुनिया के सामने नहीं आने दूंगा। तेरी गलतियों को मैं सुधारूंगा। कनौरिया इंडस्ट्रीज पर अब सिर्फ मेरा राज होगा। क्या जयदीप को ठिकाने लगाने के बाद रोहन अब कनौरिया इंडस्ट्रीज पे कब्जा कर पाएगा? क्या आकाश अपना हक वापस हासिल कर लेगा? ताकत, पैसा और एक बदले के इस खेल में क्या होगा आगे?